हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFAT NFSU 2025 की कैटेगरी वाइज क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर कैंपस में बताऊंगी मैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी को कितनी सीट्स दी जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है पूरा एक टेबल प्रिपेयर किया है, एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। आप लोगों को जो है सीट मैट्रिक्स जो है ऑलरेडी मिला होगा, एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर ऑलरेडी है कि कितने परसेंट सीट किस कैटेगरी को रिजर्व है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट एक्यूरेट क्या नंबर होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है फॉरेंसिक की फील्ड से रिलेटेड, करियर को लेकर, स्कोप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। बस आपको दिए गए QR को स्कैन करना है और काउंसलिंग को बुक कर लेना है। या फिर आप हमारी वेबसाइट forensic-by-priyanshi.com पर जाके भी काउंसलिंग को बुक कर सकते हो और वहाँ पर आपको बैचेस भी मिल जाएंगे। CUET UG, CUET PG 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके यहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे। NFAT के भी आपके बैचेस हैं, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी और MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लिमिटेड सीट्स हैं तो रजिस्टर कर देना। तो आप चाहे किसी भी कैंपस को टारगेट कर रहे हो, हर कैंपस की स्पेसिफिक सीट्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन यहाँ पे बनाया गया है। तो हम वही आपको यहाँ इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स की। इस कोर्स में ध्यान से सुनना, कितने कैंपस हैं? गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, धारवाड़। ठीक है, तो गांधीनगर में 40 सीट्स हैं और क्लियरली दिया गया था कि EWS कैटेगरी को टोटल सीट्स में से 10% सीट्स दी जाएंगी, यानी कि 4 सीट EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है आउट ऑफ 40। ठीक है, OBC NCL को 27% जो है रिजर्वेशन दिया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 10.8 आ रहा है, पर 8.8 सीट तो कुछ नहीं होता। तो या तो ये 11 देंगे, 11 सीट अलॉट करेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपको 11 सीट्स अलॉट करेंगे। ठीक है, 10.8 यहाँ पे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। SC कैटेगरी में 9.5% बोला है, यानी 6 सीट मिलेंगी। ST में 7.5% यानी 3 सीट होंगी और PWD में 5% यानी 2 सीट्स दी जाएंगी। ठीक है, और बाकी की बची हुई सीट्स जनरल कैटेगरी की, यानी 14 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी की रहेंगी। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ दिल्ली में। दिल्ली में 40 सीट्स हैं। अगेन सेम एग्जैक्ट सेम क्राइटेरिया रहेगा। गोवा का भी सेम रहेगा, त्रिपुरा का भी सेम, भोपाल का भी सेम, यानी इन सभी में 40 सीट्स हैं। तो सेम क्राइटेरिया सभी में चलेगा। बस धारवाड़ में 60 सीट्स हैं तो थोड़ी सी सीट्स बढ़ जाती हैं। EWS में 6, OBC में 16, SC में 9, ST में 4 और PWD में 3 और जनरल कैटेगरी वालों को 21 सीट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरिट लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगी और इसी के बेसिस पर आपको अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा कोर्स है MSc फॉरेंसिक साइंस। MSc फॉरेंसिक साइंस का क्या सिस्टम है? यहाँ पे देखो सेम, EWS को 10%, OBC को 27%, SC को 9.5%, ST 7.5%, PWD 5%। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कैंपस है जो 60 सीट्स दे रहा है। ठीक है, गांधीनगर कैंपस जो है मेन कैंपस है, गांधीनगर कैंपस। यहाँ पे EWS को 6 सीट है, OBC को 16, SC को 9 सीट्स हैं, ST को 5 और PWD को 3। जनरल कैटेगरी वालों को 21 सीट्स दी गई हैं। ठीक है, फिर दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, इन सभी में सेम सीट है 40-40-40। तो यहाँ का जो क्राइटेरिया दिया गया है, EWS को 4, OBC NCL 10, SC 6, ST 3, PWD 2 और जनरल वालों को 14 सीट्स हैं। ये सभी सेम है। फिर गुवाहाटी, चेन्नई जो प्रपोज्ड कैंपसेस हैं, चेन्नई, भुवनेश्वर, रायपुर, जयपुर, नागपुर, ये सभी प्रपोज्ड कैंपसेस हैं। इनमें 30-30 सीट्स हैं तो 10% यानी 3 सीट मिलेंगी EWS को, 8 सीट मिलेंगी OBC को, 4 सीट मिलेंगी आपकी इसको SC ST को 2 सीट्स है और PWD को 1 सीट है। ठीक है, ये पॉइंट में क्यों दिया है? आके कमेंट मत करने लगना पॉइंट में दिया है भाई। कैलकुलेशन जो करी गई है अकॉर्डिंग टू दिस वो ये है। अब हो सकता है इसमें ये 5 दे दें, ठीक है, और नहीं अगर ये भरती है सीट्स तो इन सभी सीट्स को ये UR में कन्वर्ट कर देंगे, जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, कोई सीट खाली रह जाती है तो।
क्लियर है? इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ ज़रूर करना, कोई भी ऐसे बिल्कुल जो है बिना कॉमन सेंस कोई भी कमेंट मत करना। चलो बीटेक एमटेक की बात करेंगे। बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस, इसमें देखो गांधीनगर कैंपस में 40 सीट्स हैं, गांधीनगर कैंपस में, ठीक है, और त्रिपुरा कैंपस में 40, यानी इन दोनों का क्राइटेरिया सेम होगा। ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी 27, एससी 9.5, एसटी 7.5, पीडब्ल्यूडी 5%। तो 4 सीट ईडब्ल्यूएस को, यहाँ पे 11 सीट जाएंगी ओबीसी को, 6 सीट एससी को, 3 सीट एसटी को, पीडब्ल्यूडी को 2 सीट्स और जनरल को 14 सीट्स। ठीक, दिल्ली की बात करें, सेम त्रिपुरा का है, गांधीनगर और त्रिपुरा का बिल्कुल सेम है। हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में जो है 50 सीट्स हैं, यानी 5 सीट ईडब्ल्यूएस को, 13.5 लिखा है यहाँ पे, 13 ही होंगी, 7, 3 और ये 2, और 17.75 यानी 18 सीट जाएंगी यहाँ पे। एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सीट वाइज क्राइटेरिया कहीं पे भी नहीं दिया था, परसेंटेज वाइज क्राइटेरिया दिया था। ठीक है, ये कन्वर्ट करके बनाया गया है आपके सहूलियत के लिए। ठीक है, तो दिस इज टेंटेटिव, ये टेंटेटिव है। नेक्स्ट, अब आ जाओ 60 सीट्स हैं यहाँ धारवाड़ में, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा होंगी। 6 सीट ईडब्ल्यूएस को, 16 सीट ओबीसी, 9 सीट एससी, 4 एसटी, 3 पीडब्ल्यूडी और 21 सीट आपकी जनरल। गुवाहाटी में 30 सीट्स हैं, कम है यहाँ पे, तो 3 सीट ईडब्ल्यूएस को, 8 सीट ओबीसी, 4 सीट एससी, 2 सीट एसटी, 1 सीट पीडब्ल्यूडी, और यहाँ पे आपकी देखना ये 11 जाएंगी, 11 सीट्स जाएंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये 3 कोर्सेज के मैंने यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स बताए हुए हैं, ऐसे ही आप अपने से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में भी ऑप्शन है। सिर्फ यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है उसमें से 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस को, 27% रिजर्वेशन है ओबीसी एनसीएल को, 9.5% रिजर्वेशन है एससी को, 7.5 रिजर्वेशन है एसटी को, और 5% रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी को। ये हर कोर्स के लिए सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं होगा। मैंने 3 कोर्सेज से कन्वर्ट करके देखा है, आपने अगर किसी और कोर्स में अप्लाई करा तो टोटल सीट्स में से आप अपना ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेना। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाओ forensic.priyanshi.com पर, वहाँ पर जाके आप हमारी काउंसलिंग को बुक कर सकते हो, और कोर्सेज भी अपडेट हो गए हैं, उन कोर्सेज में आप अपने जूनियर्स को बोल सकते हो एनरोल करने के लिए। नोट्स के लिए आप क्रेयॉन्स ऐप को रेफर कर सकते हो। So that is it for today. Thank you so much everyone for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.